जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डायोड के कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें डायोड को हम देखेंगे कि सर्किट में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में हम डायोड की जो है पोजीशन को देखेंगे, और उसमें फिर हम उसको देखेंगे किस तरह सर्किट को एनालाइज किया जा सकता है। तो हम इससे फेमिलियरिटी लेंगे कि जिस तरह ट्रेडिशनल सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स हमें आती हैं, मालूम है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो डायोड की प्रेजेंस है वो हमें, क्योंकि उससे हम फेमिलियर नहीं हैं, तो हम उससे चाहते हैं कि हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, और उसको हम सेंस करना शुरू कर देंगे हाउ वी कैन हैंडल दैट डिवाइस इन द सर्किट। और उसके अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं, करंट्स एंड वोल्टेजेस, वो हम उसकी मौजूदगी में, डायोड की प्रेजेंस में हम वो मालूम कर सकें। तो उसकी फेमिलियरिटी लेने के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि हम उसके साथ फेमिलियर हो जाएं, कंफर्टेबल हो जाएं, ताकि फिर किसी किस्म का भी हमें उसमें हमें हेजिटेशन ना रहे कि जब हम डायोड के सर्किट को अप्रोच करना शुरू करें तो वी कैन इजीली अप्रोच इट। और उसका सबसे आसान हल यही है कि हम उसकी डिफरेंट जो सिनेरियोज हैं उनको डिस्कस कर लें। डायोड का इक्विवेलेंट मॉडल तो हमें मालूम है, ठीक है, उससे हम उसको मोस्टली उसी से रिप्लेस करते जाएंगे, और फिर हम देखेंगे किस तरह हमने उसको एनालाइज करना है। तो अगर हम स्टार्ट लेते हैं एक सिंपल सर्किट से, और फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की तरफ चलते जाएंगे, और डिफरेंट उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैं आज आपको चाहूँगा कि मैं उससे आपको अवेयर करूँ कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए, ठीक है। सो लाइक एक सर्किट अगर हम लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें सिंपल सर्किट है ये, इसके अंदर डायोड जो है वो लगा हुआ है, और this is let's say 50 ohm, this is let's say 5 ohms, ठीक है। डायोड सिलिकॉन है, करंट मालूम करना है आपको, you have to find out the डायोड करंट, राइट। अब इस सर्किट को हम कैसे लेके चलेंगे? इस सर्किट की अप्रोच क्या होगी कि हम अपने लिए लाइफ को आसान कर सकें। हम किस तरह कर सकते हैं कि अगर लेट्स से ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, एक तो ये है कि अभी हमें श्योर भी नहीं है कि ये डायोड जो है ये कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे कि नहीं कर रहा। डायोड करंट मालूम करने के लिए कहा गया, बट वी हैव टू मेक श्योर ये डायोड जो है ये टर्न ऑन है या नहीं है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे वोल्टेज जो है, जो 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज है, वही डायोड के ऊपर वोल्टेज आ रहा होगा। तो अगर ये वोल्टेज इतना सफिशिएंट है टू ओवरकम द 0.7 वोल्ट बैरियर, तो फिर तो हम कह सकते हैं वी आर श्योर अबाउट इट कि डायोड जो है टर्न ऑन है। अदरवाइज अगर वो वोल्टेज जो है दैट इज अक्रॉस 5 ओम इज लेस देन 0.7 वोल्ट, देन हम ये श्योर होंगे कि डायोड जो है टर्न ऑफ है, ठीक है। तो ये एज ए ओपन सर्किट यहाँ पे बिहेव कर रहा होगा, और सर्किट जो है उसका पार्ट यही हमें सिर्फ यही अवेलेबल होगा, और ये पार्ट अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए पहले हम ये 5 ओम के जो अक्रॉस जो है वो वोल्टेज है, ये हम मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑब्वियसली पहले हम यहाँ पे इसको जो है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, राइट। तो पहले हम इसको यहाँ से ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज 10 वोल्ट, 50 ओम एंड 5 ओम, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपली अगर वोल्टेज डिवाइडर लगा दें, सो that is equals to 5 over 50 plus 5 into 10 is equals to 50 over 55, that is equals to 0.909 volt, right? Okay, so ये वोल्ट जो है वो डायोड पे अपीयर हो रहे हैं, और दैट इज सफिशिएंट, राइट, बिकॉज 0.7 वोल्ट का जो बैरियर है उसको ओवरकम हम कर लेंगे बड़ी आसानी से, और ये डायोड टर्न ऑन हो जाएगा। ओके, सो ये तो ठीक होगी बात।
अब ये है कि थोड़ा सा अगर हम और अपने लिए इजी हम अपने आप को कर लें, वो इस तरह से कर लें कि ये हमने निकाल तो लिया ही है, ये 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, दैट इज़ कि अगर हमारे टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट जो है ये ए बी हैं, ठीक है, और दिस इज़ वी कैन आल्सो कॉल इट कि ये हमें VThevenin मालूम हो गया है कि हमने जो हमारे टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ ए बी डायोड के जो अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ 5 ओम, और यही हमारा VThevenin होगा। तो हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट अगर मालूम कर लें, VThevenin जो हमें पता चल गया, तो RThevenin भी निकाल लें, तो उससे हमें क्या होगा कि एक वोल्टेज सोर्स हमारे पास आ जाएगी और एक सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगी और डायोड हमारा सीरीज में आ जाएगा। तो इससे करंट जो हम फिर मालूम करेंगे, हमारे पास एक सिंगल लूप होगा और उसमें अगर हमें करंट मालूम हो जाता है तो वही डायोड करंट होगा, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि RThevenin के लिए पहले हम जो है 10 वोल्ट की जो सोर्स है इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट किया जाता है और करंट सोर्सेस को ओपन किया जाता है, ठीक है। सो जब हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं वोल्टेज सोर्स को, तो हमारे पास ये जो दो रेजिस्टेंसेस हैं ये पैरेलल में आ जाती हैं, ठीक है। सो RThevenin वुड बी इक्वल्स टू व्हाट 50 into 5 over 50 plus 5, that is equals to 250 over 55, and this is comes out to be 4.55, राइट। सो अब ये जो है हमारे पास इससे हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। सो इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ पे बना लेते हैं, लाइक हमारे पास आ गया जी VThevenin आ गया था 0.909 वोल्ट, और ये हमारे पास RThevenin आ चुका है 4.55 ओम, ठीक है, और यहाँ पे हमें डायोड मिल रहा है। अब हमारे लिए बड़ा इजी है कि हम ये लूप करंट निकाल लें, ठीक है, और यही हमारा डायोड करंट होगा। तो ये तो हमारे लिए बड़ा इजी हो गया, ठीक है। सो ये हम KVL अगर यहाँ लगा लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू -0.909 प्लस 4.55 I D, और इसको हम बेसिकली मॉडल कर लेते हैं डायोड को, इसका जो इक्विवेलेंट मॉडल है, बिकॉज RF यहाँ पे हमें ज़ीरो दिया हुआ है, हम पहले अजम्पशन है हमारी कि RF इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो जब RF ज़ीरो है तो फिर हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक बैटरी रह जाती है बैरियर पोटेंशियल के लिए 0.7 वोल्ट। सो 4.55 ID plus 0.7 is equals to 0, and ID is equals to 0.909 minus 0.7 divided by 4.55, ठीक है जी, divided by 4.55, so that is equals to 0.209 over 4.55, and that is equals to 0.037 amps, is equals to ID is equals to 37 milliamps, right? सो डायोड करंट हमने मालूम कर लिया, दैट इज 37 मिली एम्प्स, राइट। सो ये देख लेंगे किस तरीके से हमने इसको अप्रोच किया। मैं एक दफ़ा जल्दी से रिकैप कर देता हूँ कि हमने पहले तो इसको चेक किया कि डायोड टर्न ऑन भी है या नहीं है। पहले हमने वोल्टेज मालूम किया इसके क्रॉस, इसको ओपन सर्किट किया और यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर लगा के हमने, और यही हमारा, चूंकि फिर हमने सोचा कि इक्विवेलेंट सर्किट मालूम कर लेते हैं ताकि ये डायोड हमारा सीरीज में आ जाए विद RThevenin। तो फिर हमने VThevenin पहले हम निकाल चुके थे, बिकॉज टर्मिनल ऑफ इंटरेस्ट हमारे ये दो हैं, इनके क्रॉस वोल्टेज आ चुका था, उसी को हमने VThevenin डिक्लेयर कर दिया, और फिर उसके बाद जो है हमने RThevenin निकाल के डायोड को सीरीज में ले लिया। जब सीरीज में लिया तो हमारे पास एक लूप आ गया, जब एक लूप आ गया तो हमने उसका करंट मालूम कर लिया, और वही करंट जो था वो डायोड करंट निकला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।
कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे और इसी सेशन में सॉल्व करेंगे, बिकॉज कि इसी एक सेशन के अंदर ही हम जब एक ही गो में ये सारे प्रॉब्लम्स करेंगे तो फिर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हम बीच में गैप दे देंगे तो फिर हमें उस तरह से थॉरो अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं मिलेगी। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास जो सर्किट है दैट इज हमारे पास एक सोर्स है, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक डायोड है यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है और दिस इज अनदर डायोड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो डायोड है दैट इज यहाँ पे भी एक डायोड मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, दैट इज 48 ohms, ठीक है। दिस इज D1, D2, D3 and D4 and this is 10 volt source, ठीक है। अब हमें ये करंट मालूम करना है दैट इज पासिंग थ्रू 48 ohm रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये अब कैसे निकालेंगे, किस तरह से अप्रोच करेंगे। अब देखें, आप जरा और से देखें कि यहाँ पे हमारे पास प्लस हमारे पास जो पोलैरिटी है दैट इज पॉजिटिव हेयर एंड नेगेटिव हेयर, राइट। तो उसकी वजह से ये नज़र आ रहा है कि D1 एंड D3 जो है आर फॉरवर्ड बाइस्ड, ये फॉरवर्ड बाइस होंगे, एंड D2 एंड D4 आर रिवर्स बाइस, ठीक है। तो जब ये फॉरवर्ड बाइस हैं तो यही कंडक्ट करेंगे, जो रिवर्स बाइस हैं वो कंडक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो सर्किट में मौजूद तो होंगे लेकिन वो एज ए ओपन सर्किट बिहेव कर रहे होंगे, बिकॉज कि वो उससे कोई करंट जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, करंट पास नहीं हो रहा होगा वहाँ से, ठीक है। तो ये एज ए ओपन सर्किट बिहेव कर रहे होंगे। इसका मतलब यही है कि करंट जो है दैट इज गोइंग थ्रू दिस पाथ, राइट। ठीक हो गया, ठीक है जी, गोइंग थ्रू दिस पाथ। तो अब हम इस पाथ को ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम KVL लगा देते हैं इस पाथ के अंदर, राइट, ये जैसे मैंने आपको आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। तो KVL अगर हम लगाते हैं सो दैट इज इक्वल टू -10, और इसको हम RF यहाँ भी हम 0 ले रहे हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो है यहाँ भी हम जो है उसको चलिए यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को 1 ओम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि उसको भी हम उसका बिहेवियर भी देख लेंगे। यहाँ पे हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को 1 ओम ले रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसको अगर हम मॉडल करते हैं तो डेफिनेटली इसको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी लाना पड़ेगा यहाँ पे और बैरियर पोटेंशियल को भी यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको लाइक ये हमारा बैरियर पोटेंशियल आ गया, ये हमारी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आ गई 1 ओम की, ठीक है। ये दैट इज द बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट एंड दिस इज आवर 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो इसको अगर हम अब KVL अप्लाई करते हैं दैट इज -10 प्लस 0.7 plus I, because I into 1 obviously it's I, plus 48I plus 0.7 plus I is equals to 0, ठीक है जी। तो that is equals to 50I is equals to 10 minus 0.7 minus 0.7, so I would be equals to what,
8.6/50, राइट। सो 8.6/50 हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या बन जाएगा ये। दैट इज इक्वल्स टू 0.172 एम्पियर, which is equals to 172 मिली एम्प्स। ठीक, तो ये करंट आपके पास आ गया, I is equals to 172 मिली एम्प्स। ठीक है, तो बड़ा सिंपल तरीके से हमने कर लिया कि हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा डायोड जो कंडक्ट कर रहे हैं और कौन सा कंडक्ट नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम जो था, प्रीवियस प्रॉब्लम, उसमें मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि आपने ये डिसाइड करना है कि ये डायोड कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो बज़ाहिर वो नज़र आ रहा था कि फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन जो है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था उससे हमने डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पे तो हमारे हमारे पास जो है वोल्टेज हमें वाज़ेह था कि वोल्टेज जो है सफिशिएंट है, 10 वोल्ट की सोर्स लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें श्योर था कि ये वोल्टेज जो है हमारे पास सफिशिएंट है और ये कंडक्शन हो रही होगी यहाँ पे, डेफिनेटली फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमने सिर्फ ये देखा कि कौन से डायोड रिवर्स बायस है और कौन से फॉरवर्ड बायस है, और फिर हमने अपनी कैलकुलेशन जो है यहाँ से कर ली। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कुछ डिफरेंट और कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ताकि और हमारी जो फेमिलियरिटी है उसमें इजाफा हो। ठीक है, और फर्दर हम इससे फेमिलराइज हो जाए। तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह का सर्किट हमें मिलता है। ऐसे एक सोर्स हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमारे पास है, प्लस यहाँ पे दो हमें पैरेलल पाथ्स जो है वो मिलते हैं। इसमें एक पाथ में एक डायोड लगा हुआ है और दूसरे में भी एक डायोड मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आके ये पाथ जो है ये फिर एक सीरीज जो है लाइन में चेंज हो जाता है और उसके बाद फिर हमारे पास एक सोर्स जो है वो मौजूद है, दैट इज 4 वोल्ट, और यहाँ पे हमारे पास 24 वोल्ट है। ठीक है, ये जो करंट आई है ये हमें मालूम करना है। दिस इज करंट आई, राइट। 2K यहाँ पर है, दिस इज D1 एंड दिस इज D2। अच्छा जी, तो हमें मालूम क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, I इज इक्वल्स टू व्हाट। अब यहाँ पे देखें कि कैसे हम उसको 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 लेके चलेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, अब 24 वोल्ट यहाँ पर है। ठीक है, 4 वोल्ट यहाँ पर है। ठीक है, इससे क्या बात समझ में आती है। ठीक है, ये जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है जो हम शुरू से देखते हैं कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं कि जो कोई भी चीज़ है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, हाइट से कोई भी चीज़ जो है वो नीचे आएगी, ऑब्वियसली स्लोप की तरफ आएगी। ठीक है ना, तो डाउन टू अर्थ, राइट, सो ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब यहाँ पर क्या है कि हायर, जब हम हायर पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं जब हाइट पे कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जाहिर सी बात है, तो उसको जब ड्रॉप किया जाता है तो वो नीचे आती है। तो इसी तरह से ये हायर पोटेंशियल जो है इससे आप लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, तो करंट हमेशा ये 24 वोल्ट से 4 वोल्ट की तरफ ही आएगा, राइट। तो अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, ये डायोड जो यहाँ पे लगा हुआ है, इस डायोड को मैं बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ज़रा बात इजीली समझ आ जाएगी, प्रॉब्लम भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा। ऑल्दो वो इस तरह भी हम कर सकते हैं, वो फिर अगले प्रॉब्लम में हम जाके देखेंगे कि ये जब दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे होंगे तो ऑब्वियसली करंट जो है वो डिवाइड होकर जाएगा और फाइनली हमें यहाँ करंट, वही करंट जो है जो यहाँ पे आ रहा होगा वही सम अप होकर फिर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि हमें क्या करना होगा। ये ऑब्वियसली ये जो हमारे पास डायोड है
दैट इज द रिवर्स बाइस, ठीक है। अब ये इसको हम D2 कह लेते हैं, D1 इज फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है, एंड D2 is D2 is reverse bias। सो ऑब्वियसली करंट जो है वो कुछ इस तरह से ये वाला पाथ जो है वो ले रहा होगा, ठीक है। अब ये करंट आई जो है ये हमें मालूम करना है, और ये हमारे पास जो डायोड होगा एज ए ओपन सर्किट बिहेव कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम इसको ओपन सर्किट यहाँ पे दिखा देते हैं, दैट इज द ओपन सर्किट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगेन वही सिंपल हमें केवीएल लगाना होगा, -24 + 2 के आई, ठीक है, प्लस ऑब्वियसली यहाँ पे इसको हम मॉडल कर देते हैं। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 0 है, आर एफ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये हम 0.7 वोल्ट के साथ इसको मॉडल कर देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू +0.7 + 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। So I would be equals to what? Finally, I is equals to 24 minus 0.7 minus 4 over 2k is equals to 19.3 divided by 2k is equals to what? That is equals to 9.65 milliamps, ठीक है। So I would be equals to 9.65 milliamps, वेरी सिंपल, ठीक है। जस्ट आपने डिसाइड किया है कि डायोड कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है, और अकॉर्डिंगली आपने उसको मॉडल किया है उसके इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल के साथ, और फिर आपने उसको जो है बेसिकली सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। सो ये हमारी सिंपल अप्रोच होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ रही होंगी, और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई होप by the end of this session you will feel much comfortable, ठीक है, in handling the diode circuits। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं जी क्या कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि दो डायोड्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एक डायोड जो है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास सोर्स है दैट इज 20 वोल्ट, एक डायोड हमारे पास सिलिकॉन का है, एक डायोड जो है जर्मेनियम का है, राइट। एंड यहाँ पे 3K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। और हमें मालूम क्या करना है, हमें ये वोल्टेज मालूम करना है VA। सो VA हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे इसमें, किस तरह अप्रोच करेंगे इसको। देखिए अब हमें पता है कि सिलिकॉन के केस में हमारे पास जो बैरियर पोटेंशियल होता है दैट इज 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के केस में हमारे पास होता है 0.3 वोल्ट, राइट। अच्छा होगा क्या, ये जो 20 वोल्ट की सोर्स जैसे ही आप ऑन करेंगे इसको, पावर सप्लाई जो कि आप जिससे 20 वोल्ट आप ड्रॉ कर रहे होंगे, वो पावर सप्लाई जैसे ही आप ऑन करेंगे तो क्या होगा, 0.3 वोल्ट पहले अचीव होगा या 0.7 वोल्ट पहले आएगा। ऑब्वियसली जब पावर सप्लाई आप ऑन करेंगे एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम 0.3 वोल्ट जैसे ही जर्मेनियम डायोड को मिलेगा, ठीक है, तो ये डायोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऑन हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा, करंट जो होगा वो कंडक्ट कर जाएगा सारे का सारा यहाँ से, इस पाथ से, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी, एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये होगी कि ये जो वोल्टेज है 0.3 वोल्ट, ये 0.3 वोल्ट सिलिकॉन डायोड के ऊपर भी आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। तो सिलिकॉन डायोड जो है इसके ऊपर 0.3 वोल्ट फिक्स हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू दैट, due to this 0.3 volt on the germanium diode।
जर्मेनियम डायोड पे जो 0.3 वोल्ट आएगा बिकॉज कि ये टर्न ऑन हो चुका होगा, ये टर्न ऑन होगा और करंट इससे गुजर रहा होगा और इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये वोल्टेज इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा तो ये सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट चाहिए टर्न ऑन होने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये सिलिकॉन डायोड टर्न ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो ये बनेगी कि यहाँ पे ओपन सर्किट बिहेव करेगा और यहाँ पे हमारे पास 0.3 वोल्ट जो है वो आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज हमें मालूम करना है दैट इज वी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना है। तो ये हम किस तरह आप निकाल सकते हैं, सिंपली हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पे कि ये वाला जो वोल्टेज है, ठीक है, उसमें से जब हम इसको माइनस करें बिकॉज ये 20 वोल्ट जो है ये हमें मिल रहा है यानी with respect to ground। ठीक है, this 20 is the whole voltage that is with respect to ground। अब हमें ये वोल्ट चाहिए, तो ये 20 में से अगर हम 0.3 माइनस कर देंगे तो हमें ये वोल्ट्स मिल जाएंगे, वीए मिल जाएगा। ठीक है ना, या सिंपली अगर आप केवीएल लगाना चाहते हैं तो आप केवीएल भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपली अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि जी आप यहाँ पे केवीएल लगा लें। ठीक है, लाइक ये समझे कि ये इस तरह से आपको अवेलेबल है। ठीक है, ये प्लस कई वोल्ट प्लस ही था यहाँ अवेलेबल। ठीक है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, -20 -0.3 प्लस वी ए is equals to 0, so VA is equals to what? uh, just a minute, oh sorry, -20 plus 0.3, right, is equal plus VA is equals to 0, so VA is equals to 20 minus 0.3, so VA is equals to 19.7 volt, right? तो ये अवेलेबल है यहाँ पे, दिस इज आवर आंसर। सो इट्स वेरी सिंपल। सो ये लेकिन आपको उसका पता होगा, ये मैंने आपको जैसे कहा था कि सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, नहीं अगर आपको समझ आएगा तो आप इसको वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर दोबारा से इसको समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम थोड़ा सा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है कि लाइक यहाँ पे आपके पास +10 वोल्ट अब आ रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे एक डायोड आपके पास अवेलेबल है एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपके पास है, यहाँ एक डायोड आपके पास है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके, रेजिस्टेंस इज 2K, इधर भी 2K है, यहाँ पे भी आपके पास 2K है और ये आपके पास 2K है। ठीक हो गया, ओके, ये वोल्टेज आपके पास VQ है और ये करंट जो है आपके पास ID है। यू हैव टू फाइंड आउट ID एंड जस्ट VQ निकालना है। तो ऑब्वियसली कैसे इसको अप्रोच करेंगे, पहले तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे जो इक्विवेलेंट मॉडल है, और यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि डायोड क्या दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली ये दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, दोनों फॉरवर्ड बाइस हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस किस तरह से कि ये प्लस वोल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, दोनों को यहाँ पे प्लस मिल रहा है नोड के ऊपर। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बाइस है दोनों। तो अब ये जो बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसका ऑब्वियसली सिलिकॉन है, दोनों सिमिलर डायोड है, सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, दोनों का बैरियर पोटेंशियल जो है वो सेम है, RF रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, तो सेम करंट जा रहा होगा बिकॉज यहाँ आगे रेजिस्टेंस भी सेम है।
तो सेम आईडी इधर भी जा रहा होगा, आईडी इधर भी जा रहा होगा। ठीक हो गया। और ये दोनों आईडी जब मिलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 आईडी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये दोनों ब्रांचेस से जब करंट है, बिकॉज सेम करंट जा रहा है दोनों ब्रांचेस में, और फिर आगे जाके वो ब्रांचेस आपस में मिल जाती हैं, तो ये करंट डबल हो जाएगा ऑब्वियसली, जब ऐड अप हो जाएगा तो 2 आईडी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा इस रेजिस्टेंस में, दैट इज एक्चुअली 2 आईडी, राइट। और वी क्यू जो आपने निकालना होगा वो वी क्यू होगा, बिकॉज के ये जब करंट आपके पास आ जाएगा आईडी, तो आप इसको रेजिस्टेंस से इसको पहले आप ट्वाइस करेंगे और फिर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको वी क्यू मिल जाएगा। लेकिन पहले हमें आईडी मालूम करना है कि आईडी वो है कितना, ठीक है ना। तो लेट्स से कि इसको फिर हम ऑब्वियसली कुछ इस तरह से मॉडल होगा हमारे पास, ये हमारे पास 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल से, ठीक है। यहाँ पे हम इसको बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे जा रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे भी हमें बैरियर पोटेंशियल अवेलेबल है 0.7 वोल्ट, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, कोई भी एक आप लूप, एक ये पाथ कोई भी चूज कर लें और उसमें आप केवीएल लगा दें। लाइक ये वाला पाथ हम यूज कर लेते हैं और इसमें हम केवीएल लगा देते हैं, ठीक है। अब कोई भी यूज कर सकते हैं, आप ये वाला पाथ यूज कर लें, ऊपर वाला मैंने ले लिया, ठीक है। दोनों में आईडी ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, और ये फाइनली जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये 2 आईडी हो चुका होगा। तो यहाँ पे हम केवीएल अगर अप्लाई करते हैं तो दैट इज -10 प्लस 0.7 प्लस 2 KI प्लस ID प्लस 2 ID इंटू 2K इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करना है, बेसिकली हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें जो है आईडी मालूम करना है सबसे पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आईडी निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू हमें यहाँ मिल जाएगा 3K इंटू ID is equals to 10 minus 0.7, ठीक है। और ID equals to what, 10 minus 0.7 over 3K, that is equals to 9.3। अच्छा, ये जो है बेसिकली हमारे पास था ये 2K, एक्चुअली ये 2 भी साथ है हमारे पास ना, क्योंकि 3K तो नहीं होगा, बेसिकली ये होगा एक्चुअली 2K भी तो हमें ऐड करना है ना यहाँ पे। यहाँ पे ये हमें तो इस तरह से है ये कि ये 3 ID है, 3 ID है यहाँ पे, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाय 2K है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें यहाँ पे कि ये, क्योंकि ये 2 ID था और ये सिंपली ID था, राइट। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 3 ID हुआ, ठीक है। और साथ में आपका 2K जो है वो कॉमन था बेसिकली, राइट। सो ये इट इज इक्वल्स टू 2K इंटू 3 ID, सो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2K which is equals to 9.3 over 6K, that is equals to what, that is equals to आपके पास, क्योंकि ये मिली एम्प्स हो जाएगा, ये K ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 1.55 मिली एम्प्स। तो ID जो आ गया आपके पास, that is equals to 1.55 मिली एम्प्स, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो निकालना है वी क्यू, वो मैंने आपको बताया था कि वी क्यू जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 2 ID इंटू 2K। तो ID आप निकाल चुके हैं, 2 इंटू 1.55 मल्टीप्लाई 10⁻³ इंटू 2, और ये होगा आपके पास 3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो है वो क्या बचेगा, that is 2 into 2 4 and this is equals to 6.2 वोल्ट। तो VQ आपके पास आ गया 6.2 वोल्ट, राइट।
ये आपके पास आ गया, आईडी कितना आ गया था 1.55 मिली एम्प्स, ये भी हमारे पास आ गया। ठीक है, ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ मसला अगर आ रहा होगा तो आप फिर इसको पीछे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल दो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक ही सेशन में आप उनको चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आपका जो है थॉरो, अगर आप ये टॉपिक पढ़ चुके हैं सारे का सारा, तो आपका एक थॉरो रिवीजन हो जाए। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से इसको समझ सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अच्छा यहाँ पे अब जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, दैट इज एक्चुअली एक सोर्स है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, और यहाँ भी एक डायोड है, और आगे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, और ये सर्किट यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाता है, इट्स अ क्लोज सर्किट। ओके, तो सोर्स हमारे पास है, दैट इज 20 वोल्ट। ठीक है, एंड दिस इज डायोड D1 एंड दिस D2। ये हमारे पास है 3.3 के की रेजिस्टेंस है, और दिस इज 5.6 के ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक है, करंट दैट जो अवेलेबल हम डेजिग्नेट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज I1। ठीक है, ये हमारे पास I1 इधर भी है, और इसको हम कह रहे हैं I2, और इसको हम कह रहे हैं I3। अब ये करंट्स हमें मालूम करने हैं, I1 मालूम करना है, I2 हमें मालूम करना है, और I3 हमें मालूम करना है। ठीक है जी, तो अब कैसे इसको लेके चलेंगे? ठीक है, यहाँ से तो नज़र आ रहा है, यहाँ से सिंपली हमें पता चल रहा है कि I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़, हमें कौन सा करंट है जो कि बड़ा ऑब्वियस है हमें कि हम मालूम कर सकते हैं, इसको पहले हम रिप्लेस करते हैं, इसके जो इक्विवेलेंट मॉडल्स हैं हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे डायोड को। ठीक है, RF रेजिस्टेंस हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी, हम अगर हमें गिवन होगी तो हम वो भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, 0.7 वोल्ट हमारे पास है, और यहाँ पे भी हमारे पास 0.7 वोल्ट है। अब आप ये देखें कि ये रेजिस्टेंस जो है, ये एक्चुअली जो 3.3 के की है, ये पैरेलल में है इस डायोड के, जो डायोड D2 था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है ना, तो अब जब इसके पैरेलल में आ रही है तो इसके ऊपर जो वोल्ट्स आ रहे होंगे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर वो 0.7 वोल्ट ही आ रहे होंगे, राइट, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्ट्स होंगे वो यही यहाँ पर भी होंगे। तो इससे हमारा काम आसान हो गया कि हमें ये पता चल गया कि 3.3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है अवेलेबल, दैट इज 0.7 वोल्ट। तो हम यहाँ से इसका करंट निकाल सकते हैं, 0.7 ओवर 3.3 के, which is equals to what, which is equals to, comes out to be 0.212 milliamps, right। ये हमारे पास आ गया, राइट। अब ये जब हमें पता चल गया तो अब मसला रह गया हमारे पास I3 का और I1 का। अब देखते हैं कौन सा करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो इजीली हमें पता चल सकता है। तो हम ये काम करते हैं कि हम जो है इस लूप के अंदर ये जो हमारे पास लूप अवेलेबल है, ठीक है, इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई कर दें, ठीक है, अगर इस लूप में हम KVL अप्लाई कर दें तो देखते हैं कि हमें करंट जो है दैट हमें मिल सकता है, हमें करंट मालूम हो सकता है। ठीक है, वो हम करंट निकाल लेंगे, दैट दैट वुड बी एक्चुअली I1, राइट। ठीक है, इस लूप में जो करंट है, अब इस लूप में जो है करंट
जो आ रहा है साथ में वो I3 भी आ रहा है, राइट। तो हम देखते हैं कि अगर हम I1 निकाल लेते हैं तो फिर हमें I2 मालूम है और I1 भी हमें पता चल जाएगा, तो फिर उसकी मदद से हम I3 निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं कि केवीएल हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक दिस इज ए पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, ये बी है, ये सी पॉइंट है और ये हम इसको डी ले लेते हैं। तो हम केवीएल अप्लाई करते हैं एट ए बी सी डी ए, इस लूप में हम केवीएल अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -20 प्लस 0.7, ठीक है, प्लस 0.7 प्लस 5.6, बिकॉज कि इससे हम डैम श्योर हैं कि इससे जो करंट गुजर रहा है दैट इज I1, ठीक है ना। बिकॉज इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि जी I1 हम निकाल लेंगे यहाँ से, इस वजह से कि वी आर डैम श्योर अबाउट इट कि ये 5.6 के से जो करंट पास ऑन हो रहा है दैट इज एक्चुअली I1, राइट। तो यहाँ से हमें ये चीज़ मिल जाएगी। सो I1 इज इक्वल्स टू फाइनली 20 -0.7 over 5.6k, so that is equals to 18.6 over 5.6k, that is equals to milliamps में होगा obviously, so that is equals to 3.32 milliamps, right. So I1 हमें पता चल गया 3.32 milliamps। तो अब हमें ये पता है कि I1 is equals to I2 plus I3, so I3 would be equal to what, I1 minus I2, right। so I1 कितना निकाला अभी हमने 3.32 मिली एम्प्स, और I2 पहले कितना हम निकाल चुके हैं 0.212, so finally I3 would be equals to what, 3.108 मिली एम्प्स। तो ये तीनों के तीनों करंट हमने निकाल लिए, ठीक है। सो वेरी सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा हम पहले उसको अगर मॉडल कर लेते हैं इक्विवेलेंट मॉडल में, तो फिर हमें चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। और बाकी हमारी अगर सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लाइक कि हमें फ़ौरन ही सेंस होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ आसानी से पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम मुश्किल चीज़ों की तरफ पहले जाएं, ठीक है। ओके, तो आई थिंक कि यहाँ तक हम इसको अभी फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम्स जो हैं इसके वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, वो मैं चाह रहा था कि वो मैं आपसे अभी डिस्कस कर लूँ। दिस इज़ द लास्ट वन, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और आप भी देखेंगे कि आप कहेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है, आई थिंक कि आज के सारे सेशन का जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगा। और वो क्या है कि वो आप देखें कि आपके पास लेट्स से ये कॉन्फ़िगरेशन है, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो है ग्राउंड पे है, दिस इज 8k ohms, दिस इज 6k ohms है यहाँ पे, दिस इज 2k है एंड 4k है। और डायोड कहाँ पर लगा हुआ, डायोड जो है वो यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे V1 पोटेंशियल है और यहाँ पे V2 पोटेंशियल है, ठीक है। और यहाँ पे एक सोर्स है आपके पास दैट इज +10 वोल्ट, ठीक है। अब आपने ये बताना है, आपने ये बताना है ये डायोड D1 जो है, ठीक है, इज फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, ठीक है। सिर्फ आपने ये बताना है। तो ये आप कैसे बता सकते हैं, कोई तरीका है इसका चेक करने का। पोलैरिटी अगर देखते हैं तो यहाँ से आपको पोलैरिटी का पता चलता है कि क्या पोलैरिटी आपको मिल रही है एनोड पे कैथोड पे, ठीक है। यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो क्या करेंगे इसके लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, चलो जी। वही वही अप्रोच होगी हमारी, जो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम हमने किया था उसमें हमारी अप्रोच थी कि हम ये देखना चाह रहे थे कि डायोड के ऊपर जो है
वो कितना पोटेंशियल आ रहा है, कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा है डायोड के अक्रॉस। अब डायोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको V1 पता है और V2 पता है तो V1 माइनस V2, ठीक है, से आप पता लगा सकते हैं, या V2 माइनस V1 से पता लगा सकते हैं। यू डोंट नो कि कौन सा वोल्टेज हायर पोटेंशियल पे है, कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है। ऑल्दो हम कैसे, मतलब यू डोंट नो अप फ्रंट, तो आपको मालूम करना होगा, इसको फाइंड आउट करना होगा। तो जो पोटेंशियल हायर होगा उससे ही ऑब्वियसली आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो कैसे मालूम कर सकते हैं V1 को। V1 को ऑब्वियसली आपको वोल्टेज डिवाइडर लगाना होगा, क्योंकि ये जो वोल्ट्स हैं यहाँ पे 8K के अक्रॉस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही आपका V1 है। और V2 जो है ये 6 ओम के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही आपका V2 है, ठीक है जी। तो आपके पास ऊपर जो पोटेंशियल आ रहा है वो 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट, इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल है, दैट इज 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है। हम अज्यूम ये करेंगे, ऑब्वियसली हमें कैसे पता चलेगा सीरीज में है, हम अज्यूम ये करेंगे कि डायोड जो है D1 जो है दैट इज रिवर्स बाइस, हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। जब हम ये अज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये जो डायोड है यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो फिर तो ये डैम श्योर अबाउट इट कि ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में है। यहाँ भी ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ रही है, राइट। फिर यहाँ पे पैरेलल वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, बिकॉज कि जो करंट यहाँ से गुजर रहा होगा इस 2K में से गुजर रहा होगा वही 8K में से गुजर रहा होगा, इसी तरह जो करंट 4K में से गुजर रहा होगा वही 6K में से गुजर रहा होगा, ठीक है। ये सीरीज में आ जाएगी इस ओपन सर्किट होने की वजह से, क्योंकि सेम करंट जो पास हो रहा होता है तो वो सीरीज में होती है रेजिस्टेंसेस, ठीक है। ओके, सो अब जब सीरीज में आ गई और ऊपर आपको पोटेंशियल जो मिला हुआ है इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है वो 10 वोल्ट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो आप इसके ऊपर वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स से वी वांट टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस 8K, तो 8K डिवाइडेड बाय 2K प्लस 8K, सो दैट इज इक्वल्स टू 8K ओवर, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो 8K ओवर 10K इंटू 10, राइट। K से K कैंसिल हुआ तो 8, और 10 से 10 भी कैंसिल हुआ, सो वी गॉट फाइनली द 8 वोल्ट, राइट। हमें मिल गया इसके ऊपर कितने वोल्ट मिल गए, V1 8 वोल्ट मिल गया। इसी तरह V2 हम निकाल लेते हैं। V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस 6K ना, तो 6K ओवर 4K प्लस 6K इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 6K ओवर 10K इंटू 10, राइट। K से K कैंसिल हुआ, 10 से 10 हुआ, तो वी गॉट V2 इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट, राइट। V1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 वोल्ट। सो अब इसका मतलब है हायर पोटेंशियल पे V1 है, ठीक है। सो हम डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मालूम कर सकते हैं, तो वी विल have V1 minus V2 which is equal to 8 minus 6 which is equals to 2 volt. So 2 volt is the sufficient voltage to turn on the diode, right? So इसका मतलब है हमारी assumption जो थी वो wrong थी, ठीक है। हमारी assumption जो थी वो रॉन्ग थी, और इसका मतलब ये है कि ये डायोड जो ये फॉरवर्ड बाइस होगा, बिकॉज कि 2 वोल्ट, अब अगर रिवर्स बाइस पे 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो इट्स अ सफिशिएंट वोल्टेज है, ठीक है, इसको टर्न ऑन कराने के लिए, ठीक है। तो ये टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड बाइस है, डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम रेक्टिफायर से स्टार्ट करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ हम जाएंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको आज फ़ायदा हुआ होगा और आप इसको फर्दर भी रिवाइज करेंगे ताकि इसको आप स्ट्रेंथन करें अपनी सारी डायोड की सर्किट एनालिसिस के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएं सर्किट्स विद डायोड के साथ, ठीक है। थैंक यू।